और इस बीच आपको अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर बताएं, जहां अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको अरुणाचल प्रदेश से बता रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 3.1 रिक्टर स्केल पर मापी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको अरुणाचल प्रदेश से बता रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और आपको बताएं इस भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम बोंगंग में ये पश्चिम कामेंग में आपको बताएं, पश्चिम कामेंग में अरुणाचल प्रदेश के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई है रिक्टर स्केल पर। तो देखिए, ये मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से ये तमाम पहाड़ी इलाकों में लगातार आपको बताएं जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस हो रहे हैं। और यहाँ इस बार आपको बताएं जो केंद्र रहा वो अरुणाचल प्रदेश रहा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से अरुणाचल प्रदेश की धरती यहाँ पे हिलती हुई नजर आई है। आपको बताएं तमाम ये पहाड़ी इलाके लगातार भूकंप का केंद्र बनते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आपको खबरें बता रहे किस प्रकार से अब अरुणाचल प्रदेश में भी यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3.1 तीव्रता मापी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ चुके हैं। आदित्य, हम लगातार देख रहे हैं कि देखिए आदित्य किस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस बीच देखिए खबर आई निकलकर कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या कुछ और जानकारी आदित्य? जी बिल्कुल रोशनी, देखिए अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में जो ये कामेंग में जो भूकंप आया है 3.1 रिक्टर स्केल पे नापा गया है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम तीव्रता का ये भूकंप आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बारंबार आ रही है कि क्यों इस पूरे अगर हम माने साउथ ईस्ट एशिया और भारत का जो पूर्वी इलाके हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है, क्यों बारंबार यहाँ पर चाहे म्यांमार है, बार बार यहाँ पर भूकंप आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सतह में बहुत ज्यादा जो टेक्टोनिक प्लेट्स में कहीं ना कहीं ज्यादा मूवमेंट दिख रही है, जिसकी वजह से बारंबार इस तरह के भूकंप आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीस्मोलॉजिस्ट भी इस चीज को पता लगाने की कोशिश में लगे हैं कि क्या पैटर्न निकल के आ रहा है इन उत्तर पूर्वी इलाकों में। जो वहाँ की सतह है क्या वो ढीली पड़ रही है, जिसके वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट है बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि ये जो भूकंप आया है पश्चिम कामेंग में अरुणाचल प्रदेश में, इसमें ज्यादा कोई जान माल का नुकसान की खबर अभी नहीं आ रही है, ना ही किसी लोगों की मारे जाने की खबर है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। पूरा अभी ब्यौरा लिया जा रहा है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल में वो पूरे स्पॉट पे पहुंच चुकी हैं और देखने वाली बात होगी रोशनी की क्या किसी तरह का कोई डैमेज हुआ है। लेकिन 3.1 रिक्टर स्केल पे मापा गया, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा घबराने की इस समय बात नहीं है। अब देखने वाली बात होगी क्या चीजें निकल के आती है। बिल्कुल आदित्य, देखिए रिक्टर स्केल पर तो तीव्रता बहुत कम मापी गई है, लेकिन बावजूद इसके वजह जानना बेहद जरूरी है आदित्य, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर कोई बड़ा यहाँ पर नुकसान देखने को मिले। अगर तीव्रता बढ़ती है तो यहाँ पे बेहद जान माल का नुकसान भी देखने को मिल सकता है आदित्य। ऐसे में वजह तलाशना बेहद जरूरी है ताकि इस प्रकार के भूकंप के झटकों से पहले से ही लोग तैयार हो सके। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल रोशनी सही कहा, वजह जानना काफी जरूरी है और उसी चीजों में सीस्मोलॉजिस्ट लगे हुए हैं। पैटर्न समझा जाए और उसी हिसाब से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाए कि क्यों बार बार भूकंप इस रीजन में आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे नेपाल के रीजन हो, चाहे म्यांमार हो, क्यों यहाँ पर क्या पैटर्न निकल के आ रहा है। क्या बहुत ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्ट है, क्योंकि भूकंप तभी आते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो सतह के नीचे होती है वो आपस में स्लाइड करती हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक पैटर्न निकालने की कोशिश कर रहे हैं सिस्मोलॉजिस्ट की क्या इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं। क्योंकि भूकंप कहीं ना कहीं आना तो लाजमी ही है साल में, लेकिन क्यों इस रीजन में बार बार इस तरह के भूकंप आ रहे हैं, ये एक सवालिया निशान बहुत बड़ा भी इस समय सीस्मोलॉजिस्ट के लिए बिल्कुल जो है बन के उभर बिल्कुल रहा है। आदित्य, ये जी। बताइए आदित्य कि कितने बजे के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है वहां पे?
जी, बिल्कुल देखिए अभी आज ही रात में ये भूकंप आया है अरुणाचल प्रदेश में और अभी हाल ही में अभी स्थिति काफ़ी नॉर्मल बताई जा रही है, लेकिन फिर भी जितनी भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स हैं वो पूरा ब्यौरा कर रही हैं, जो अफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ पर आया है कि क्या कोई नुकसान जान-माल को कोई नुकसान तो नहीं हुआ या कोई बिल्डिंग गिरी तो नहीं। हालाँकि 3.1 जो तीव्रता का भूकंप है उससे ज़्यादा नुकसान होने की जो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत जो रिस्पॉन्स प्लान होता है डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का, वो पूरा तरीके से फॉलो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में करा जा रहा है। जी, बिल्कुल आदित्य, रोशनी। तो वजह जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर क्या वजह जिसके कारण ये लगातार जो टेक्टोनिक प्लेट्स में यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है या फिर लगातार मूवमेंट्स हो रही है जिसकी वजह से भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। क्योंकि देखिए इससे पहले भी हमने देखा आदित्य, यहाँ म्यांमार में बीते 2 दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ पे लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ऐसे में आगे के लिए सतर्कता बेहद ज़रूरी है आदित्य। जी, बिल्कुल देखिए सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा है जहाँ भी एपिसेंटर होता है ऐसे भूकंप का, वहाँ सबसे ज़्यादा जान-माल का नुकसान होता है। तो किस तरीके से जो एक तरह की प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन अर्थक्वेक्स के इल इफेक्ट्स से प्रिवेंट करने के लिए, और वही जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स लगी हुई हैं कि किस तरीके से अगर कोई इस तरह का अर्थक्वेक आए, कैसे फुल अलर्टनेस ठीक है, मेंटेन करें जिससे कि ठीक ताकि है आदित्य, ज़्यादा बहुत कम बहुत से शुक्रिया कम आपका इस तमाम